आप दावा करते हैं कि हम सीसीटीवी देख करके जो है अपराधियों की पहचान करके अरेस्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन स्टूडेंट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह के क्राइम का, जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं। भाई आप सब लोग को संविधान के प्रति वफादार होने की। छात्रों के गिरफ्तारी के बाद और बांकीपुर उपचुनाव में मिली भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद कन्हैया कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, छात्रों की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस के नेता जो कन्हैया कुमार है या कह ले राहुल गांधी की हम बात कर ले, लगातार सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि किस आधार पर छात्रों की गिरफ्तारी की गई है। छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो छात्रों पर AK-47 के द्वारा गोली कैसे चलाई गई, कई तरह के सवाल पुलिस प्रशासन से भी विपक्ष के नेता कर रहे हैं, सरकार को भी घेर रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, प्रशांत किशोर की जीत हुई है, इसको भी लेकर कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। सूचना में यह बात होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पटना की सड़कों पर, सिवान में, जहानाबाद में, भागलपुर में, पूर्णिया में, अलग अलग जगहों पर जो बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई है, लाठी चलाना तो बिहार पुलिस के लिए बहुत आम बात है, लेकिन जिस तरीके से जहानाबाद में गोली चलाई गई और सिवान में विद्यार्थियों को गोली मारी गई, पैर में नहीं गोली मारी गई, कंधे में, गले के पास, मतलब टारगेट करके जान देने की पटना जो बर्बरता हुई उसको आप लोगों ने देखा है। तो इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच और फैक्ट फाइंडिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग अलग जिलों के लिए कमेटी बनाई, पटना के लिए, सिवान के लिए, भागलपुर के लिए, जहानाबाद के लिए और पूर्णिया के लिए। यह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, प्रारंभिक फाइंडिंग्स जो हैं, उसके संबंध में यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन बिंदुओं में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से आंदोलनों को हैंडल करने के अप्रोच में परिवर्तन आया है, ये बिहार के लिए बहुत चिंता की बात है। मैं अप्रोच की बात इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से ऐसा महसूस हो रहा है और तथ्य ऐसा कहते हैं कि बिहार पुलिस अब आंदोलनों को जिस तरीके से नियंत्रित करने का तरीका अपना रही है, उसके नजरिए में बड़ा फर्क आया है। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक पुलिसिया तंत्र, पुलिस स्टेट या लाठी तंत्र, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने की, गोली तंत्र बनाने की एक आपाधापी दिखाई देती है। हो सकता है कि जो सम्राट हैं, नाम सम्राट है, महसूस भी करने लगे हों वो कि सम्राट हैं और देश में अब राजतंत्र है, बिहार में राजतंत्र है और वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है और एक फैशन हो गया है दिल्ली से लेकर के विभिन्न राज्यों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, तो एक होड़ है, सबके मन में बुलडोजर का राजा होने का एक सपना है, सबके ही मन में, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का, गोली चलाने का। और ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, लॉलेसनेस है, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक को डील करने का और प्रदर्शनों को डील करने के नजरिए में परिवर्तन आया है, ये बड़ी चिंता की बात है। ये जो अलग अलग जिले के 6 जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके बीच में रख रहे हैं। पहला कि पुलिस का अप्रोच किसी भी प्रोटेस्ट को, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को हैंडल करने का बदला है। दूसरा, उनकी भाषा
टारगेटिंग, अरेस्टिंग, डिटेंशन, फायरिंग, लाठीचार्ज, टीयर गैस, सब कुछ करने में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की आपका उद्देश्य नहीं है। अपना चेहरा चमकाना, हीरोइज्म करना, सरकार की नजर में आना। ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह को कि देखिए हम सबसे वफादार हैं आपके, और बाकी जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो सम्राट चौधरी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े वफादार हैं। भाई आप सब लोग को संविधान के प्रति वफादार होने की जरूरत है। जो फैक्ट फाइंडिंग आई है, कहीं भी पुलिस मैनुअल का कोई फॉलोअप नहीं किया गया है। हमको नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जब भी कोई पुलिस पदाधिकारी मिले तो उससे यह स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि क्या बिहार के पुलिस पदाधिकारी पुलिस मैनुअल को पढ़ना बंद कर दिए हैं? क्यों? क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, पहला कह रहे हैं पुलिस की भाषा है, पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी की गई और सामाजिक तत्व घुस गए थे। देखिए ये अपने आप पुलिस के ऊपर सवाल है। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप कहते हैं कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, सब चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस गए, ये पुलिस की भाषा है। तो ये किसका फेलियर है? क्या ये आपके इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? वन। दूसरा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के बीच में से प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थर चलाए। अव्वल रोड पे पत्थर कहां से आया? चलिए पत्थर आ गया रोड पे, मतलब बिहार की सड़क परिवहन विभाग ठीक से काम नहीं करती है, हर जगह की सड़कें खुदी हुई है, वहां पत्थर पड़ा हुआ है, मान लेते हैं। ये आपके दूसरे विभाग के ऊपर सवाल पैदा करता है। विद्यार्थियों ने पत्थर चलाए, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए, उनको तो किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप लाठी चला रहे थे तो उस लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया? दूसरा सवाल है। जहां कहीं भी गोली चली, जहां कहीं भी लाठी चली, जहां कहीं भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आप दूसरा सवाल ये पूछिए कि किसके आदेश से ये किया गया? कौन सा मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद था? इसकी कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा आपको नहीं दी। सिवान में किसके कहने से गोली चलाई गई? और जब गोली चलाई गई तो फिर पांव की बजाय गर्दन में गोली कैसे मारी गई? और देखिए असॉल्ट राइफल AK-47 का इस्तेमाल किया गया। AK-47 वैसे ही पब्लिक में लेकर के घूमना जो है अपने आप में अनुचित है। पुलिस के द्वारा प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करना, और वहां जो एक आदिवासी लड़का है सिवान में, वो अग्निवीर की तैयारी करता है, उसके पांव में गोली मार दी गई। वो कह रहा था कि मेरे पांव में गोली लगी हुई है और पुलिस ऊपर से उसको डंडे मार देंगे। अब बताइए वो जाकर के फौज में देश की सेवा कैसे करेगा? दूसरा जो लड़का है वो बिहार का है भी नहीं, वो अपने निजी काम से आया था और केक लेने के लिए गया था, उसके गर्दन के पास से जो है गोली निकली। तो जितने लोग घायल हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, अव्वल तो कोई भी मैनुअल फॉलो नहीं किया गया। किसके आदेश पे गोली चली, किसके आदेश पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसके आदेश पे डंडा छोड़ा गया, इसको कहीं फॉलो नहीं किया गया। कौन मजिस्ट्रेट मौजूद था, इसको कहीं इसका जो है इसको दर्ज नहीं किया गया, कहीं ये सूचित नहीं। जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये बहुत मजेदार है, इस पे हम सबको गंभीर चिंता करनी चाहिए। जो गिरफ्तारियां की गई हैं उन गिरफ्तारियों में किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है। कहते हैं कि कैमरा से देख करके पहचान करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है, तो फिर आपका कैमरा जो है ये आपको नहीं बता रहा है कि जिन स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो माइनर है। माइनर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जो हिस्ट्री सीटर है उन्हीं के सेल में उसको बंद कर दिया ना जो है गिरफ्तारी की हिरासत का जो है कोई नियम कानून को फॉलो किया गया है।
जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, कानून कहता है कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को थाने में बंद करके नहीं रख सकते। रात में 48 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और पूरे समय तक 48-50 घंटे तक, और ये पैटर्न एक जिले का नहीं है, ये हर जिले का है कि पेरेंट्स को नहीं बताया गया है, उनका फोन नहीं काम कर रहा है, किसी को भी किसी की सेल में बंद कर दे रहे हैं, लड़का लड़की को एक ही बस में जो है ठूस दे रहे हैं, किसी तरह के नियम कानून का कोई भी उसको फॉलो नहीं किया गया। भागलपुर के अंदर टारगेट करके इस तरह की भाषा पुलिस के द्वारा बोली जा रही है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुमको फंडिंग कहां से मिलता है, उनको मेंटल टॉर्चर करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको एक्यूज बनाया गया, वो अभी तक अपने घर पर नहीं लौट पाए, उनके माँ बाप डरे हुए, उनका परिवार डरा हुआ है। आप दावा करते हैं कि हम सीसीटीवी देख करके जो है अपराधियों की पहचान करके अरेस्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन स्टूडेंट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह के क्राइम का, जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं, उसको आपने कैसे अरेस्ट किया? अरेस्ट करने के बाद जो है उसकी सूचना आप उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं, इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने में उनको घुमा रहे हैं। फाइनली आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको मेडिकल कराना है। आप पुलिस से पूछिए, जो सैकड़ों स्टूडेंट को अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है, कितना मेडिकल कराया है।